उसका बाप जब था उसमें भी हम विधायक थे, पता है कि नहीं, बता देना। मेरे पिता 1990 से 2000 तक विधायक थे और डुल्लू महतो जो है वो 2009 में पहली बार विधायक। उसने सब कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ के कोयला माफिया को दे दिया है। मकसद ही पैसा कमाना, निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा। उनका ये कहना जो उनका सिर्फ उन्हीं का देन है, ये हम समझते हैं जो गलत बयानी है। टुल्लू पहले सब कुछ जाने बनाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए सारा विषय पर बात हो रही है। जो भी होगा हम जरूर करने लगे। जो वो अनपढ़ हो सकता है, रात की जनता अनपढ़ नहीं है, वो कोयला चोर है। धनबाद की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। फ्लाईओवर निर्माण के क्रेडिट को लेकर सांसद और विधायक आरोप के बीच शुरू हुई सियासी तकरार अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड की सियासत में जुबानी जंग अपने चरम पर है। धनबाद सांसद डुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच फ्लाईओवर निर्माण के क्रेडिट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मर्यादा की सीमाएं लांघ चुका है। दोनों नेताओं के बीच तू तड़ाक और तीखे वार पलटवार ने राजनीतिक पारे को गरमा दिया है। बता दें कि एक बार फिर से विधायक अरूप चटर्जी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सांसद पर पलटवार करते हुए उन्हें अनपढ़ और गंवार तक कह डाला। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब सांसद डुल्लू महतो ने विधायक अरूप चटर्जी पर तंज कसते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। सांसद ने कहा था कि मैं तुम्हारे बाप के वक्त का विधायक हूं। इस बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद को इतिहास की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सांसद डुल्लू महतो को इतिहास का ज्ञान नहीं है। मेरे पिता गुरुदास चटर्जी 1990 से लेकर 2000 तक विधायक रहे थे, जबकि डुल्लू महतो खुद पहली बार 2009 में विधायक बने। ऐसे में उनके बाप के वक्त का विधायक होने का दावा पूरी तरह हास्यास्पद और अज्ञानता से भरा हुआ है। अरूप चटर्जी यहीं नहीं रुके। बता दें कि उन्होंने सांसद डुल्लू महतो पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जो व्यक्ति जीवन भर रंगदारी और कोयला चोरी के खेल में शामिल रहा हो, वह आज दूसरों को रंगदार कह रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद किसी जनप्रतिनिधि या व्यक्ति को इज्जत देना नहीं जानते। विधायक ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है जब सांसद ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। इससे पहले भी वे विधायक जयराम महतो और अनूप सिंह के पिता को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित टीका टिप्पणी कर चुके हैं। मेरे पिता 1990 से 2000 तक विधायक थे और डुल्लू महतो जो है वो 2009 में पहली बार विधायक था। डुल्लू महतो एक अनपढ़ और गंवार सांसद हैं। उनको मैं क्या बोलूं, उनको ना मुंह की जबान की कोई ठीक है, ना किसी को भी इज्जत देने का भी बात। कभी वो जयराम महतो के पिता के बारे में बोलते हैं, कभी अनूप सिंह के पिता के बारे में बोलते हैं। लोग उनको जानकारी नहीं है जो किस व्यक्ति को किस तरीके से सम्मान देना चाहिए और इज्जत देना। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर काम लिए हैं वो 33% बिलों में लिए और उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दूसरे एक दिल्ली की कंपनी को दिए। उसने सब कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ के कोयला माफिया को दे दिया है। देखिए, इस एलिवेटेड रोड के लिए जो है वो बहुत वर्षों से सब लोग लड़ रहे हैं। यहाँ गोविंदपुर की नागरिक समिति लड़ाई कर रहे थे, निरसा नागरिक समिति लड़ाई कर रहे थे। हम लोगों ने 1.5 साल नेशनल हाईवे का काम रोक कर रखा था। तो इसलिए सबकी देन है। डुल्लू का ये कहना जो उनका सिर्फ उन्हीं का देन है, ये हम समझते हैं जो गलत बयानी है। डुल्लू पहले सब कुछ जाने। डुल्लू सांसद बने 4 जून को 2024 को, वो ओथ लिए हैं 24 जून 2024 को और 11 जुलाई, ठीक 18 दिन बाद उसकी टेंडर निकलती है पेपर में। डुल्लू ये कहना चाहते हैं, जो डुल्लू का नाम सुन के दिल्ली में बिना सर्वे बिना DPR का वो संग संग कर दिए। मतलब डुल्लू इतनी आतंक है, वो
जो उसके नाम सुनते बिना सर्वे बिना कोई चीज़ का हो गया। ये अगर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये जान ले जो वो अनपढ़ हो सकता है, धनबाद की जनता अनपढ़ नहीं है। धनबाद की जनता को वो मूर्ख ना समझे, वो बेवकूफ़ ना समझे। वो यहाँ बाहरी भीतरी का लड़ाई करवाता है, अपने विधायकों के विरुद्ध भी बोलता है, दूसरे प्रतिनिधियों के खिलाफ भी बोलता है। सिर्फ ढुल्लू और उनके भाई शरद की मतलब हम बोलेंगे हरिश्चंद्र के भाई है ऐसा तो नहीं ना है। उनके चरित्र को सब जानते हैं। वो मतलब कोयला चोरी करके रंगदारी करके आज 15 हाटकोक का मालिक बन गए। आप दूसरे तरफ देखिए जो एक नंबर का काम करते हैं, आप बीएन सिंह जो हाटकोक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप उनसे आंकड़ा लीजिए तो हम समझते हैं जो कम से कम 150 एक नंबर का जो भट्टा है वो सारा बंद हो गए। तो ढुल्लू की कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। वो मतलब एक ये मजदूर जहाँ थे, आपका सेल पीकर मजदूर था, सेल पीकर मजदूर से वो रंगदार बने, फिर 10,000 करोड़ का मालिक बने, आज सुनते हैं 40,000 करोड़ का मालिक है। झारखंड के आधा ज़मीन वो दूसरे के नाम से खरीद के रखे हैं। उनकी जो क्षेत्र में एकमात्र नदी थी कतरी नदी, उसका वो पूरी नदी को आज बंद करवा दी। वहाँ पर उनके लड़का जो है प्रशांत जो है वो मुख्य रूप से कोयला चोरी करते हैं और रात भर जितनी भी ट्रक है सुबह सुबह वो पैसा की कलेक्शन 10,000 रुपया करके करते हैं और उसके बाद मतलब उस क्षेत्र में कहीं भी कोयला चोरी हो तो उस ट्रक से रंगदारी वसूली करना, कहीं भी लोग डीओ उठाए उससे रंगदारी वसूली करना, कोई भी ठेकेदार से रंगदारी वसूली करना, ये तमाम चीज़ वो करते हैं। तो सांसद को अगर ताकत है तो वो झरिया में जाके माफिया के खिलाफ बोल के क्या लाभ है। उनको तो धनबाद की जनता ने उनको सांसद की चेयर पर बैठा है, वो पार्लियामेंट में उठाए, सीबीआई केस करवाए जो भाई कोयला चोरी के विरुद्ध में सीबीआई होनी चाहिए, तब ना हम जानेंगे जो उनकी ताकत है। वो मंच पे जाके बोल के सबको माफिया बोलते हैं और खुद सबसे बड़ा माफिया बन के बैठा है। सब जानते हैं जो ढुल्लू बड़का रंगदार है, और रंगदार नहीं वो कोयला चोर है। सबसे बड़ा बात है वो कोयला चोर है। तो वो तो सांसद में उनके अंडर में वो सत्ताधारी दल के सांसद है, वो जाके पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? स्टार्ट क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन के दौरान उठाए जब भाई यहाँ ऐसे ऐसे कोयला माफिया है, ऐसे ऐसे ये हैं, इनके खिलाफ ईडी की जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इतने अरबों की कोयला की चोरी हो रही, जो नेशनल संपत्ति है, कोल इंडिया की संपत्ति है, वो लूटी जा रही है, क्यों नहीं सीबीआई के मांग कर रहे? तब ना हम समझते हैं जो वो सांसद में दम है। आपका गोविंदपुर और निरसा की जो फ्लाईओवर सैंक्शन हुई, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सांसद महोदय की भूमिका है। वो जीतते ही एक मैजिक हो गई और सब काम हो गई। आज तक सांसद अपने ताकत पर बलबूते पर एक ड्रेन तक सैंक्शन नहीं करवाए पाए। डीएमएफटी से करवाए, अपने फंड से करवाए, अलग बात है। वो बोले ना जो भाई हमने दिल्ली से ये ड्रेन सैंक्शन करवा के ले आए, तब न मानेंगे वो सांसद है। दिन भर कोयला चोरी करना और यहाँ रंगदारी करना और उसके बाद दिल्ली में जाके एक फ़ोटो और फेसबुक में डाल दिया कोई मंत्री के साथ, मतलब काम हो गया। 17 में IIT ISM सैंक्शन हुई है, आज तक भाजपा की झंडा लगे हुई है। 22 घर जो हम लोगों के समर्थक थे वो टूट गए, लेकिन 2 घर जो भाजपा के समर्थक हैं वो धरना दे के उसने तोड़ने नहीं दे रहा है जो भाई नहीं यहाँ IIT ISM नहीं होगी। वो प्रोजेक्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शुरुआत करने वाली थी। 2017 से 2026 तक सिर्फ ढुल्लू ने रोक के रखा है, भाजपा ने रोक के रखा है।
अब देखना यह होगा कि विधायक अरूप चटर्जी के इस अनपढ़ गवार और कोयला चोर वाले तीखे हमले पर सांसद ढुलू महतो की तरफ से क्या कुछ पलटवार आता है। फिलहाल इस जुबानी जंग ने जिले की राजनीति में कड़वाहट को और भी बढ़ा दिया है। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।